ऑफ कीजिए पहले। नहीं कर रहे, चलें अशद भाई को ले जाते हैं। अशद भाई अस्सलाम वालेकुम। अशद भाई माइक अनम्यूट कीजिए, आप स्टेज पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल है या जी डिस्कशन करेंगे? नहीं, मेरा तो सवाल ही है कैसर भाई से। सवाल है, आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, जल्दी से जी सवाल जी। कीजिए और फिर आपको स्टेज से रिमूव करके जवाब दिया जाएगा, ठीक है? चलें। सही सही। बहस ही जी ना हो। कैसर भाई, मेरा आपसे सवाल है कि कॉन्शियसनेस के बारे में है कि साइंस की क्या ये फील्ड है या नहीं, क्योंकि विलियम डेम्स्की और फ्रेड हॉल और इस तरह के कुछ नाम है जो कहते हैं ये साइंस की फील्ड ही नहीं है, लेकिन फिर रॉजर पेनरोज वगैरह जैसे कुछ वो थ्योरी ले आए कि ये असल में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर जनरेट होती है और ये वो फलान ढिमकान। और इसी के फॉलो अप ये है कि हम तो इसको रूह से जोड़ते हैं कि हमारे पास रूह रब्बानी है और जानवरों के पास भी रूह होती है, लेकिन फिर हम लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वायरसेस भी कॉन्शियस हैं? अगर वो कॉन्शियस है तो क्या उनके पास भी रूह है? ये मेरा दोनों सवाल ठीक है। है, वो दोनों ठीक कह रहे हैं। डेम्स्की भी ठीक कह रहे हैं, पेनरोज भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक एस्टेब्लिश्ड असूल पे बात कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि दोनों उस असूल को डिफरेंट तरह से अप्लाई कर रहे हैं। वो असूल क्या है? वो ये है कि साइंस अपने आप को मुज़ाहिरात तक महदूद करती है, यानी कि जो फिनोमेना है, जो मैटर है बेसिकली, उस तक करती है, जो फिज़िकल चीज़ें हैं। जो मेटाफिज़िकल टेरिटरी है, ये साइंस की नहीं है। अब डेम्स्की और बाकी जो लोग ये ख्याल रखते हैं, फ्रेड होयल की आपने बात की, अगरचे उनका मैंने खुद नहीं पढ़ा, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपको इनकार नहीं करूँगा। वो इस बेस पे कह रहे हैं कि सबकॉन्शियस के या कॉन्शियसनेस के मामलात जो हैं, ये सारे मेटाफिज़िकल रियल्म में आते हैं, देयरफॉर ये साइंस का इससे लेना देना नहीं है। और पेनरोज का ये आइडिया कि चूंकि ये सब एटॉमिक लेवल पे जनरेट होते हैं पार्टिकल्स में, देयरफॉर ये अब मटेरियल का मैटर है या मटेरियल मैटर है, देयरफॉर ये साइंस की टेरिटरी में आ जाते हैं। पेनरोज का मैं बहुत मदाह हूँ, उनकी कैलकुलेशंस का, ही इज़ एन अमेजिंग मैन, लेकिन इस मामले में मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ, इसलिए कि वाइल्स इट इज़ ट्रू कि हम इन्फर कर सकते हैं सब एटॉमिक लेवल पे कि देयर देयर डज आई मीन देयर इज एन इम्प्लीकेशन कि वहाँ पे एक माइंड या कॉन्शियसनेस हो सकती है, बट हो सकती है इज़ नॉट साइंस। आप उसको हाइपोथेसाइज कर सकते हैं, आप उसको थियोराइज कर सकते हैं, लेकिन उसको थियोराइज करने के लिए आपको बहुत से फैक्ट्स पहले इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो क्वांटम साइंस है ये लार्जली एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो एक्सपेरिमेंटल साइंस से आप ये कतई तौर पे डिराइव नहीं कर सकते कि ये मामला जो है ये मैटर का है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस कॉन्शियसनेस। इसलिए मैं ये राय रखता हूँ कि अगरचे ये ज़ाते खुद एक सवाल है कि साइंस मेटाफिजिक्स को क्यों एंटरटेन नहीं करती, लेकिन इस वक्त साइंस एथियस्ट के हाथ में है, मटीरियलिस्टिक लोगों के हाथ में है, और उन्होंने ये तकसीम की हुई है कि जो रिलीजन है वो अखलाकियात की बात करेगा, जो मेटाफिजिकल एंटिटीज़ हैं उसमें रिलीजन और फलसफा दोनों बात कर सकते हैं, और जो प्योर मटीरियल चीज़ें हैं, जो फिनोमेना है, वो साइंस की टेरिटरी है। एज फार एज वी अंडरस्टैंड जो कॉन्शियसनेस है ये एक बियॉन्ड द मैटर सब्जेक्ट है, ये मेटाफिजिकल है, देयरफॉर ये साइंस की टेरिटरी नहीं है। और सर वो ओके। दूसरी न दूसरी नहीं, बात जो मैंने दूसरा कही थी, सवाल? दूसरा सवाल नहीं नहीं था, नहीं पहला वो ही सवाल। उसमें कही जी। थी मैंने कि हम लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं कि किस जानवर के पास क्या वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कॉन्शियस हैं, और अगर वो हैं तो क्या उनमें भी रूह है? देयर इज नो लाइन टू बी ड्रॉन। कोई लाइन ड्रॉ करने की, लाइन तो उस वक्त ड्रॉ करें ना कि आपके पास कैटेगरीज हों। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हर जानदार की आप अपनी असेसमेंट करेंगे कि किसके पास शऊर है, किसके पास शऊर नहीं है, एंड हाउ डू वी इवन डिफाइन कॉन्शियसनेस। जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, इसके अलावा अगर किसी और तरह की कोई समझ, फहम, ज़मीर किसी जानवर के पास है, तो क्या हम उसे कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, नहीं कह सकते? आई मीन दीज आर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, दीज आर नॉट साइंटिफिक क्वेश्चंस। सही, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी, शुक्रिया थैंक आपका। यू। अच्छा, नीचे जो है ना एक भाई हैं, उबैदुल्लाह कोड़ो भाई कहते हैं, आज उबैद भाई ने बहुत कम गुफ्तगू की है। उसकी क्या वजह है उबैद भाई? नींद आ रही है कि कॉलर्स ये ऐसे देर आ रहे हैं? मेरे ख्याल से ये देर से आई देर है। से नहीं। ठीक। अच्छा, लास्ट लास्ट 2 कॉलर्स लेंगे और तारिक महमूद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैमरा ऑफ है? जी, जी, बिल्कुल ऑफ है। तारिक भाई सवाल करेंगे या डिस्कशन है किसी टॉपिक पे? नहीं, डिस्कशन नहीं है, बस कैसर भाई से सलाम दुआ करनी थी बस। ओहो! तो इतनी देर से बैठे थे। सर मैं तो सारी रात भी बैठ सकता हूँ आपके लिए था। ओहो, माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको ब्रदर। सर मैं पिछली बार सर मैं जो है ना जिस टीम पे आया था, तो बस वो इमोशनल ऐसे थे, फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही थी, तो ना कोई बातचीत हो सकी सही से, ना कुछ। तो 2 मिनट लेंगे सर तो बहुत मेहरबानी होगी सर। वाइए जनाब, अल्लाह ताला खुश रखे आपको।
ना आपकी वो मैंने वीडियो देखी थी जो आपने वो अली मिर्जा के बारे में भी जो 15 तारीख को आप कह रहे थे जो बनाई थी सर, बस मैं उसी के बारे में कहना चाहता सर। ये आपका ही इखलाक है सर, आपका ही किरदार है बस, कि जो ना इस तरीके से आपने जो किया है, मैंने तो किसी को नहीं देखा आज तक, बड़े से बड़े मौलवी साहब और जो जितने भी हैं, मैं मेरी ज़िंदगी के तजुर्बे में तो कोई ऐसा नहीं गुजरा कि इस तरीके से किसी ने आके जो ना और इस आला अखलाक से जो ना इस तरीके से बात की हो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि मैंने अपने असातिज़ा से ही ये बात सीखी है, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे वालिद साहब हैं, बाकी जो हमारे असातिज़ा हैं, उलमा हैं, उन्हीं से ये बातें पढ़ी हैं, उन्हीं से सीरत सीखी है। इसलिए मैं तो उनको क्रेडिट देना चाहूँगा। बहरहाल आपकी बहुत मोहब्बत है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह उनको जन्नतुल ऐसे नहीं ऐसे नहीं कैसर भाई को मौलवियों का एजेंट कहते, कुछ तो है ना जी। कुछ तो सीखा है। ये बात बस एक बार सर फिर सर एक बार याद दिला दूं, बस वो शेर आपके लिए पढ़ता हूँ मैं, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, क्या बात है। किरदार में अल्लाह की कुरान। चलिए, बहुत शुक्रिया तारिक आबाद महमूद भाई, रहें। आपकी थोड़ी आवाज का भी मसला आ रहा है बहुत। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आबाद तारिक भाई। रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। अच्छा, लास्ट कॉलर वैसे तो होने थे उमैर अली भाई, लेकिन उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। राज भाई कहते हैं मुझे एथिज्म पे बात करनी है, तो बस ये लास्ट कॉलर हैं राज साहब। राज साहब थे कि नहीं, कोडिंग वॉरियर राज साहब ने। जी कोडिंग भाई, आपकी लॉटरी निकल आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था। मैं तो वैसे मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं कैसर भाई से बात कर रहा हूँ, और ये भी मैं एक कमेंट सिर्फ करना चाहता था। मैं इंशाल्लाह आई विल रैप अप इन 2 मिनट्स। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ और एक मज़हबी फैमिली में मेरा जो है ब्रॉट अप हुआ है। तो बाय प्रोफेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड आई एम वर्किंग विद अ यूएस बेस्ड कंपनी। तो ऐसा है कि कैसर भाई, यू आर द फर्स्ट पर्सन इन माय लाइफ कि जिसको देख के मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि इंशाल्लाह मैं भी जो है ना इस बॉर्डर पे काम करूँगा, और आप थोड़ा सा गाइड भी कर दीजिएगा कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ काइंड ऑफ टेक्निकल पर्सन में आपको भी कैसे असिस्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं एक और कमेंट यहाँ पे करना चाहूँगा। आपने बहुत सारे इज़म्स के बारे में यहाँ पे बात की है, तो मुझे पता है कि आप इस पे शायद इतना आप कमेंट ना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी वीडियो भी बना चुके हैं और डिटेल्स प्रोवाइड कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन स्टिल एक इज़म है जो इस टाइम पे पाकिस्तानी यूथ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है, उस पर आप और बात वो ना इज़म करें है। तो बेहतर है भाई। जी हम वो टॉपिक खत्म कर चुके हैं, हम उस नहीं, टॉपिक पे जस्ट बात मैं नहीं कमेंट करते। के लिए कैसर भाई ने स्टार्टिंग में नहीं, आप कमेंट भी मत करें, फिर कैसर भाई को जवाब देना पड़ जाएगा। कैसर भाई ने फाइनल वीडियो बना दी है, नहीं, प्लीज। मुझे जवाब चाहिए, जवाब नहीं चाहिए, जवाब नहीं, चाहिए, आप मुझे कमेंट जवाब नहीं करेंगे चाहिए। तो वो आई आप जस्ट वांट टू कैसर भाई की जगह, आई एम द होस्ट एंड आई एम टेलिंग यू ब्रदर, जस्ट लीव दिस जी, जी। टॉपिक, यू कैन से नहीं, नहीं, समथिंग आपकी एल्स। अच्छा अच्छा, चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर, सही है, सही है। मेरी Thank नेक you, मैं आपको thank बस तमन्नाएं और यही दुआएं साथ लेते जाएं। जी, जी। ये तो मैं मेरी जो आप नेक से तमन्नाएं बात कर और रहा था कि दुआएं जो आपके आप साथ हैं। कि एज़ अ टेक्निकल पर्सन या एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी कोई मेरी कोई हेल्प किसी वे में मैं आपकी कर सकता हूँ, तो मैं इसको सदका जारिया समझूँगा, ठीक है? तो अल्लाह आपको जो खुश है रखे, इंशाल्लाह आपने आइंदा ऑफर भी आपको किया, सुनते रहेंगे। अल्लाह आपको आबाद और रखे। जी, जी, और एक लास्ट ओनली लास्ट कमेंट आमिर भाई के बारे में। आमिर भाई को कुछ दिनों पहले मैंने मतलब इस तरह ऑनलाइन ही मैं इंट्रोड्यूस हुआ उनसे और सुनना शुरू किया। तो ये वैसे एक काइंड ऑफ फनी कमेंट ही हो सकता है, लेकिन आमिर भाई हमेशा कहते हैं कि मैं इंडिया यूपी से हूँ, लेकिन मुझे आमिर भाई ट्रू पिंडी बॉय लगते हैं, पता नहीं क्यों? क्योंकि नहीं, उनके नहीं। बात करने के स्टाइल से और मैं जिस तरह से वो चीज़ों को टैकल करते हैं। नहीं, मैं पिंडी बॉय हूँ, हम ऐसे लोगों को पिंडी में नहीं रहने देते, ये यूपी के लिए है। मैं भी पिंडी बॉय हूँ, तो इसलिए आमिर भाई की बातों से मुझे वो ट्रू पिंडी बॉय लगते हैं। पिंडी तो थैंक शहर यू से सो हैं मच, या आगे अल्लाह पीछे ताला आप कहीं लोगों को से? खुश रखे। नहीं, थैंक यू। बिल्कुल सिटी से। नहीं, आप पिंडी शहर से हैं? जी, जी, शहर से। हाँ, अच्छा, फिर मैं उस तरह से पिंडी करने ज़िला रावलपिंडी है मेरा। वैसे मैं असल में आई थिंक गुजर आप खान गुजर गली खान से। वाली साइड से। जी, जी, जी। जी, जी, गुजर खान से। जी, जी, बिल्कुल। ये कैसर भाई असल में वो वाले पिंडी से है ना, कि कंडक्टर कह रहा होता है पिंडी ये पिंडी ये पिंडी, आगे से एक बंदा आता है रावलपिंडी, पीछे हटो, पिंडी ये पिंडी ये पिंडी ये। हाँ, वैसे आपको कह रहा हूँ आप पिंडी बॉय हैं, क्योंकि जो आपके लॉजिक्स है ना वो पिंडी बॉय वाली लॉजिक्स ही हैं, बिल्कुल आप माशाल्लाह से। ये उन्होंने बातों-बातों में आपको शेख रशीद कह दिया। वैसे अमर भाई, आप फ़ील करें या ना करें। चलें, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक थैंक यू यू। जी, बहुत-बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफ़िज़। आपका। अल्लाह हाफ़िज़ जी। कैसर भाई, मैं माजरत चाहूंगी क्योंकि ये जो अब मैं नहीं चाहती कि अब आपके प्लेटफॉर्म से कुछ इस तरह की चीजें नहीं नहीं, हों वो ठीक किया आपने, कि नहीं वो ये ठीक होस्ट किया। की आपका इस्तेहकाक है, आपको वज़ाहत करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत नहीं वो शुक्रिया। भाई भी समझ गए हैं, तो उन्होंने भी माशाल्लाह समझदार थे, उन्होंने भी अंडरस्टैंड किया और आपने बिल्कुल ठीक किया। दूसरी बात यह है कि जो होस्ट होता है, चूंकि वो बैक स्टेज भी चीजों को देख रहा होता है, प्राइवेट चैट वगैरह में भी, तो कई दफा पब्लिक को नहीं पता चल रहा होता कि यहाँ स्टेज से कोई इंस्ट्रक्शन या कोई डायरेक्शन जो दी जा रही होती है उसके पीछे के रीजन है। तो पब्लिक तो अपने हिसाब से देखती है, तो इसलिए पब्लिक की टेंशन नहीं लेनी, जो बेहतर लगता है आपको वो करें, वो ज्यादा बेहतर है। थैंक यू तो आमिर भाई। पब्लिक की खैर है, पब्लिक को अल्लाह समझा लेंगे।
ठीक है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक लास्ट कॉलर की इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि हमने उनको पहले ही कहा था कि आपको हम दोबारा ऐड करेंगे, क्योंकि उनके कुछ साउंड का प्रॉब्लम था। राज भाई हैं, लास्ट कॉलर हैं, लास्ट के 5 मिनट हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी राज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी कैसर भाई, सबसे पहले जी तो सर। मैं जो है अपना पोजीशन क्लियर कर दूं, क्योंकि जो है मेरा जी। नाम देख के एलाना सिस्टर ने पहले ही मुझ पे एक लेबल चढ़ा दिया हिंदुइज्म का। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई एम्बिग्विटी ना रहे। तो बेसिकली जो है मैं मुस्लिम हूँ, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भटके हुए हैं, अपना रास्ता देख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि आपकी जो है जो आपकी स्ट्रीम है आप इज़म्स को डिस्कस करते हैं, तो मैं बेसिकली एथियज़्म पे बात करने आया हूँ। फरमाइए जनाब। नहीं नहीं, नहीं, आप नहीं, 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 एक नहीं, मिनट नहीं, रुकें, नहीं, 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 इधर इधर ये नहीं मैं शायद भाई राज भाई नहीं सॉरी जानते। अगर आप एथियस्ट तो नहीं बिरयानी हैं में कुछ तो गलत तो नहीं कह आप दिया? क्या हुआ अचानक? मैं उबैद भाई के चैनल का वो लिंक पिन करने लगा था। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज ना कहना चाहता हूँ राज भाई। असल जी में ना जी दिक्कत ये हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर ना, जब से लाइव स्ट्रीम्स हम कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे कुछ रीजन है, लोगों को नहीं समझ। आपकी गलती नहीं है ना, पब्लिक की गलती है। इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले भी ये कह रहा था कि ऑडियंस क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही, ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं, हम अपने हिसाब से ठीक लेकर चल रहे होते हैं, क्योंकि हमने उस चीज को फेस करना है। तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ, दो तरह के मसले चल रहे हैं। एक इंडिविजुअल आता है जो एक रोल प्ले करता है, और वो रोल प्ले करने की वजह से गलत फहमियां पैदा होती हैं, क्योंकि जब तक कैरेक्टर्स क्लियर नहीं होंगे ना, रोल क्लियर नहीं होगा, फिर आप अच्छे तरीके से ना क्रिटिसाइज कर सकते हो, ना पूरी ईमानदारी के साथ उस चीज को डील कर सकते हो, उससे फैलती हैं गलत फहमियां। कुरान में भी उसको कहा है कूलू कौलन सदीदा, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कूलू कौलन सदीदा। बात वो करनी है जो सीधी है, सच्ची बात, खरी बात, जो है, जो हो, और जो करना चाहते हो वो बात हो सीधी, नंबर एक। दूसरे किस्म के आजकल मामला ये निकल आया कि कई चैनल ऐसे खुल गए हुए हैं जहां पर फेक और प्लांटेड और स्क्रिप्टेड लोगों को बिठा के डिबेट्स की जाती हैं सनातनियों के चैनल्स के ऊपर, ठीक है। और खुद सनातनी उनको एक्सपोज कर चुके हुए हैं कि वो अपने चैनल पर अपने ही बुलाए हुए लोगों को बुलाते हैं, उनको मुसलमान बनाते हैं, मुसलमान बनाकर उनसे डिबेट करते हैं, उसके बाद उस मुसलमान का ईमान फटाफट हिलना शुरू हो जाता है, इतना वो गिर जाता है, कमजोर हो जाता है कि फटाफट वो क्या उठता है कि जी मैं जी आज के बाद जनाब शिव जी की उपासना करना शुरू कर रहा हूँ, और उसको संस्कृत भी फौरन आ जाती है। ये बड़ी दिक्कत है, अरबी नहीं आती होती, जो बाय बर्थ मुसलमान होता है, संस्कृत और हिंदी फौरन आ जाती है। ये मेरे भाई बड़ी दिक्कत पड़ गई है। इसलिए राज भाई, जो आप मानते हो ना वही कहो। आप ये कह रहे हो मैं एथिज्म पे बात करने आया हूँ, कोई क्वेश्चन है तो वो आपने करना है। एथिज्म को डिफेंड डिफुंड वाला चक्कर जैसे ही आप करेंगे, हम आपको ये याद रखें, हम किसी बंदे को वैसे ही ट्रीट करेंगे जिस तरह वो डिफेंस करेगा। यहाँ कुछ लोग आके, मैं ये गलती भी, सॉरी थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा, क्योंकि एक दो कॉलर आए तो कुछ लोगों को गलतफहमी हुई कि कैसर भाई ने उनको ऐसे क्यों ट्रीट किया या हमने क्यों ऐसे ट्रीट किया, उस पर गलतफहमी। तो ये मैं क्लियर कर दूं एक चीज, जो बंदा जिस आइडियोलॉजी को डिफेंस करेगा ना, हम उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे, इसमें हम गलत नहीं है। जो सवाल पूछना चाहता है वो सवाल पूछ के उसका जवाब सुने, नहीं पसंद आया अल्लाह खैर सलाह। मगर जो मैदान में उतरना चाहता है ना, यानी हमसे दो दो हाथ भी करना चाहता है, और उसके बाद वो ये उम्मीद करता है कि नहीं फटाफट लोग नीचे से कहना शुरू कर दें, या वो कहना शुरू कर दें मैं तो सीखने आया था, मैं तो मशकूक था, मैं तो फलान, तो ऐसे नहीं होता। सवाल करना है तो ईमेल है, कैसर भाई स्पेस ट्विटर पे करते हैं, या उनके स्काइप है, या वो पर्सनल डिबेट करते हैं, उनको डील किया जाए। जो यहाँ आएगा ना इज़म्स वर्सेस इज़म में, उसको हम इज़म के तौर पर ही ट्रीट करेंगे। ये क्रिस्टल क्लियर चीज होनी चाहिए मेरा भाई, गलतफहमी ना हो किसी भाई को। बहुत शुक्रिया बिल्कुल जी। ऐसा अब आप ही बात है, क्योंकि तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लगाकर हम आपके साथ डिस्कशन करें, और फिर एंड में ये निकले कि ना आप एथियस्ट थे और ना कुछ आखिर में निकला, और एथियस्ट भी आखिर में बोलेगा कि वो बंदा था ही नहीं एथियस्ट, आपने इतनी डिस्कशन करके फायदा क्या हुआ। तो हम भाई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। राज भाई आप कुछ जी। सवाल कर लीजिए, और या तो फिर दुआ दे के चलते बने इंशाल्लाह, फिर और नेक्स्ट अभी टाइम। तक जो ओके आमिर भाई तो ने और सिस्टर लेना ने कहा है, उसी की एक्सटेंशन में आपके जो भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं वो आप ईमेल कर दिया करें, क्योंकि उससे ये होता है कि देखें इंसान के जहन में क्वेश्चंस कोई भी आते हैं, ठीक है, उसको जब आप प्राइवेटली बात करते हैं तो आप ज़्यादा खुल के कर सकते हैं, और वो टेलर मेड डिस्कशन होती है आपके लिए। जो लाइव में डिस्कशन चल रही होती है ये आपके एंड पे शायद ये बात थोड़ी सी अनयूजुअल हो, लेकिन अब हम जो लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं हमारा व्यू ये होता है कि हम बात किसी एक से कर रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ऑडियंस है उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ये फिर ये मसला होता है कि आप फिर उसको फिर टेलर मेड गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा ईमेल एड्रेस पब्लिकली अवेलेबल है kaisarahmadraja@gmail.com। आप सवाल अपने वहाँ पे भेज दें, हम उस पर बात कर सकते हैं। जी सर, मुझे पता है कि आप इस पॉइंट से मुझे आगे नहीं जाने देंगे, सो मैं इस डिस्कशन के लिए इस एथियज्म को ऑन करता हूँ, सो इसलिए मैं आपसे डिस्कशन के लिए सर। यानी अब आप मुस्लिम तो नहीं है ना? सर देखिए ना, अब ज़रूरी तो नहीं है अब नहीं 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 नहीं, अब नहीं मेरा भाई, अब कहानी शुरू हो गई है, अब गेंद आ गई है मेरे पास।
आप मुसलमान हैं या एथियस्ट हैं, ये क्लियर करें मेरा भाई। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा है कि मैं आप मुसलमान भी एथियस्ट हूँ, हैं लेकिन या मुसलमान हैं मेरा भाई, एथियस्ट हैं या मुसलमान, दोनों में से एक हैं, उसको क्लियर करें। जी, देखिए मैं तो हूँ मुसलमान, यहाँ पे डिफेंड करने तो मैं इनको एथियज्म साइड पे करें, फाइनल इनको साइड पे अकेले करें, सब कीजिए। निकालें इनको, टेक केयर मेरा भाई, राज भाई इनको साइड पे सॉरी, करें, वैसे तो अपना ख्याल मुसलमान रखें मेरा भाई सॉरी पूरा। राज हैं कि आप भाई। एथियस्ट हैं। हाँ भैया, मुसलमान हो या तितर हो या बटेर हो, ये बीच में नई को मखलूक, ये कोई एवोल्यूशन हुई है, पता नहीं मुझे लग रहा। ये नाम भी इनका राज राज लिखा हुआ क्यों है। भाई हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें? हमारे लोग हैं, इतने संजीदा कीमती लोग हैं, वो टाइम निकाल कर आए हैं, बैठे हैं। उबैद भाई ऑब्वियसली जिस जगह पर आए हैं सफर कर कर पहुंचे हैं, कैसर भाई जिस जगह पर आए हैं सफर कर कर पहुंचे हैं। जो मैं तो जारी बात है, मैं तो अपने घर से हूँ, वो तो जो कैमरे के सामने बैठे हैं ऑब्वियसली वो तो सफर करके आए हुए हैं, ट्रैवल करके हैं। यार आप लोग इस तरह नहीं कि भाई हम मैं ये शुगल गपशप गपस्तान रेडियो मैं चलता हूँ, ले जी अभी मैं थोड़ी देर के लिए एथियस्ट हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं सिख हूँ, थोड़ी देर के लिए हिंदू हूँ, ये क्या तमाशा है? ये और मुझे नहीं वैसे समझ आता। मुसलमान आप फर्ज कर भी कैसे सकते हैं? इसीलिए ये पॉइंट, ये इसीलिए पॉइंट रोका बेहतरीन था। पॉइंट है। हाँ, इसीलिए रोकते हैं। हमारे लोग कई आके कहते हैं जी बड़ा संजीदा आया था भाई, उसको लिया नहीं जी, बड़ी वो संजीदगी से बात करना चाह रहा था। ये है जी भाई, वो मुसलमान पहले इंट्रोडक्शन करवाता है और फिर कहता है जी मैं एथियस्ट हूँ। ये क्या हाँ। तरीका है? मजे की बात होती है ना कैसर भाई की, अगर ये कहता मैं स्टार्ट में कहता जी मैं एथियस्ट हूँ, मैं मुसलमान था मगर मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं एथियस्ट हूँ, बेहतरीन गुफ्तगू होती। कैसर भाई स्टार्ट में, सॉरी एक जुमला बोल के, स्टार्ट में ना कैसर भाई जब मैंने नई नई लाइव स्ट्रीम शुरू की ना, मैं जी। बड़ा पावर में एनर्जेटिक सिंसियर, वाओ जी मैं दीन की खिदमत करने जा रहा हूँ, वाओ जी ठीक है जी, तैयारी के साथ मैं बड़ा जनाब वुदू शुरू करके मैंने बैठना, ठीक है ना, मजा मोल बना के दुआएं करके। लोगों ने आना ना, उन्होंने आकर कहना हम हमारा ईमान डमाडोल हो गया है, कमजोर हो गए हैं, हमारा कुछ सवाल है प्लीज उस पर करें। मैंने आधा घंटा कैसर भाई, जो अल्लाह ताला की तौफीक थी थोड़ा बहुत, मैंने आधा घंटा पूरी मगजमारी करके नसें फूल जानी और मैंने दलाइल की जो मेरे पास हो सकती थी मैंने बात करनी। एंड में पता उसके चलना बाद मुसलमान। हाँ, नहीं 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 मुसलमान नहीं, एंड में पता क्या कहना उसने, एंड में उसने हाँ। कहना नहीं मुझे मजा नहीं आया आपके जवाब का, मैं जा रहा हूँ, मैं अभी तक कंफ्यूज, मेरा ईमान डोल गया जी, मैं कमजोर हो गया हूँ, ईमान मेरा ना चला गया। मुझे फिर समझ आई कि ये तो पूरी गेम करते हैं, ये तो हमें चाबी दे के निकल जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं कि जनाब आप शुरू रहो, उसके बाद एंड में सिर्फ इन्होंने 2 लाइनें बोलनी होती हैं, इनकी स्क्रिप्ट इतनी होती है, अस्सलाम वालेकुम मेरा ईमान कमजोर है, वालेकुम सलाम आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं इस्लाम से थोड़ा जा मेरे रहा, कुछ ये 2 लाइन क्वेश्चन है। हाँ, स्टार्टिंग में मेरे कुछ क्वेश्चन है, जवाब दे देंगे तो मैं मुसलमान वापस हो सकता हूँ। हाँ, ये उसके बाद मैंने अपना दिन बनाया कि भाई जो सिंसियरली पूछना चाह रहा है ना, वो बंदा हमसे पर्सनल में राब्ता करे, लाइव के अंदर हम उसी बंदे को ट्रीट करेंगे जो बंदा सिंसियरली हमारे सामने आकर कहे कि भाई मेरा ये स्टांस है, अब मुझसे बात करो। ये क्रिस्टल क्लियर है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक उमैर अली साहब का एक शिकवा है कि मैं 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ और मुझे निकाल दिया गया है। उमैर साहब 3 घंटे शायद आपने सबकत लसानी के तौर पे कह दिया है, बड़ी देर पहले उख्ती ने ऐलान कर दिया था कि अब ये नाम है, इनको हम लेंगे, और वही नाम अगर उस वक्त आप मौजूद होते तो आपको बिल्कुल एंटरटेन किया जाता। उमैर अली अगर आप भाई स्टेज पे थे, बिल्कुल एंड पे आए, मैंने फिर भी उनको ऐड किया लेकिन उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड था, मैंने ऐलान किया और फिर उनको रिमूव किया, ये सब जानते हैं। खैर, तो उमैर अली भाई नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए कैसर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने का। सबसे पहले तो ये पूछूंगी, पीछे जो आपने स्टूडियो बनाया माशाल्लाह से, ये रियल है कि पेंटिंग है? नहीं, ये सही बड़ा सही ही है। अभी सही तो सही हम वाला है माशाल्लाह। कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इंशाल्लाह इसको हम हर वीक से बेहतर करके प्रॉपर जो टॉक शो लेवल है उस तक इंशाल्लाह जाएंगे। नहीं नहीं मैं नहीं मानता, कैसर भैया रियल है, ये मार्कर से एक लाइन तो लगा के दिखाएं इस पे। आपको हाथ लगा के दिखाऊं आपको वैसे। अच्छा, नहीं, जबरदस्त माशाल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है माशाल्लाह, पूरा सेटअप। हमने बड़ी इस पे R&D की है, बड़ा इस पे आपको फोटो भेजूंगा स्टूडियो के, इस वक्त जो लाइट्स वगैरह सारा है। गया वो आमिर भाई जमाना इंशाल्लाह के दीन का काम दरी पे बैठ के किया जाता था, अब हम भी जो है वो इंशाल्लाह प्रॉपर जिस लेवल माशाल्लाह पे चाहिए जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे अल्लाह ताला आमिर भाई बरकत। ये याद रखिएगा, आप कभी ऐसे नहीं बैठ सकते कैसर भाई की तरह नहीं मैं कैमरा लेकिन ऑन उनको पता करके। है सहूलत क्या है, उनको सहूलत पता है क्या है? देखिए अभी हाँ। 4 घंटे से ऊपर हो गया है ना, मैं और उबैद भाई हमने एक आधी दफा कैमरा बंद किया है, वो भी अगर कोई जरूरी चीज थी ऐसी, वो अमर भाई लेट के करें, बैठ के करें, रेवड़ियां खाते हुए करें, मूंगफली खाते हुए करें, कोई टेंशन ही नहीं है उनको ये नहीं, ये वाकई सुकून है, इसमें कोई शक नहीं। जो आप लोग जो जारी बात है कैमरा के सामने आ रहे होते हैं तो प्रॉपर जारी बात है कि आपको एक तैयारी है, पूरा चार उसका घंटे, सेटअप है। हाँ बिल्कुल। मैं तो यकीन करें वॉक करते हुए कैसर भाई, कई दफा मैंने एक जो स्टार्ट की मेरी स्ट्रीम है, यकीन करें ग्रोसरी करते हुए की है, मेरी पुरानी स्ट्रीम है वो तकरीबन 3-4 साल पहले। तो उन दिनों मैं जारी बात है एक जगह पे होता था, तो वो मैंने कई स्ट्रीम्स जो है वॉक करते हुए, ग्रोसरी लाइव चल रही है साथ में ग्रोसरी कर रहा हूँ, साथ जो है ना वो कई दफा बीच में म्यूट कर लेता, ये बड़ा सुकून है, कोई शक नहीं।
कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी किसी ने आके कहा हो कि मैं एथियस्ट हूं और आप दुकानदार से बात करते हो क्या होंगे यार 2 नंबर माल है ये तो। नहीं, एक बार ये हुआ था, एक कादियानी के साथ डिबेट हो रही थी, तो मैं एक जूस कॉर्नर पे बैठा हुआ था ना, तो जूस कॉर्नर पे बैठा था, तो जूस वगैरह मैंने ऑर्डर किया। अब डिबेट हो रही है तो उसने पता नहीं क्या बात की और मैंने उसको आगे से ना रगड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं जब उसको रगड़ रहा हूँ, जूस वाला गर्दन निकाल के मुझे देखे, वो कि इस बंदे को क्या हो गया, तो मुझे कहता किससे लड़ क्या हो गया। मैंने कहा हाँ। और एक दफा तो मेरे साथ ये हुआ कैसर भाई कि एक स्ट्रीम मेरे ख्याल से 4 एक साल पहले की स्ट्रीम थी, वो जैतून के ऊपर उस वक्त करते थे, तो वो स्ट्रीम थी मेंटल हेल्थ और इस्लाम की जो इंपॉर्टेंस है मेंटल हेल्थ को लेकर, वो इंपॉर्टेंस शो करता है, उस पर थी। और इमोशंस के ऊपर स्ट्रीम थी ना, मैं इमोशंस एक्सप्लेन कर रहा था कि इमोशंस कैसे डेवलप होते हैं, कैसे ट्रिगर होते हैं, इमोशंस रिएक्ट बिहेव कैसे करते हैं। तो मजे की बात यह है कि जब जिस इमोशन पर मैं पहुंचा ना, जिसको फियर कॉम्प्लेक्स हम फोबिया बोलते हैं या फियर बोलते हैं, खौफ आप इंसान के अंदर जो एक इंस्टिंक्ट है, उस जिबिलत पर पहुंचा। तो मैं वॉक कर रहा था घर से बाहर ना, रोड पे, तो वॉक कर रहा था घर के पास लॉन। अच्छा, अब रात का टाइम था, आपको पता है नॉर्मली स्ट्रीम जैसे रात को 10-11 बजे तक हो रही होती है, सामने से इतने बड़े 2 कुत्ते आ रहे गली के। अब मैं फियर, यकीन करें, फियर कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने कहा जैसे ही आप किसी चीज को देखते हो, आपका जब शूट कर जाता है और आप वो पहले इमेजिन करते हो, ब्रेन मैसेजिंग करता है कि ये खतरनाक चीज है, जिससे आप फियर डेवलप होता है, जनरेट होता है। मैंने जब वो कुत्ते देखे तो मैंने स्ट्रीम के अंदर कह रहा हूँ, वो कभी मैं स्ट्रीम पुरानी को जाके देखे ना, उसके अंदर मैं कह रहा हूँ ये देखो जी सामने से कुत्ते आ रहे हैं और मैं भागने लगा हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ इस दफा कई दफा बड़ा सीन ये हुआ है, तो मैं जरा रिलैक्स रहता हूँ कैमरा ऑफ करके, तो शक नहीं। आमिर भाई इस दफे रिसेंटली क्या हुआ था, चूहे मारते हुए तो आपने स्ट्रीम किए। इस स्ट्रीम के दौरान चूहा आ गया, आमिर भाई का कैमरा बंद है, आमिर भाई चूहे मार रहे हैं और साथ स्ट्रीम भी चल रही है। खैर चले, बहुत अच्छा। अच्छा कैसर भाई, कोई अनाउंसमेंट करनी है? 1000 लोग अभी भी प्लस हमें देख रहे हैं माशाल्लाह से। पहले तो मैं आमिर भाई से पूछूंगी कि आमिर भाई आपकी कल स्ट्रीम है संडे को? इंशाल्लाह मेरा इरादा है, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे रखूंगा, क्योंकि पिछली 2-3 स्ट्रीम्स जो है वो किसी और टॉपिक पे रहेंगे, तो क्वेश्चन आंसर रखेंगे इंशाल्लाह। लेट्स सी। ठीक है, कल जो है वो इंशाल्लाह आमिर भाई के इस चैनल पर स्ट्रीम रहेगी। और कैसर भाई और उबैद भाई दोनों में से जो भाई भी जरूर ज्वाइन करना चाहें, 2 आइडियों पे आप लोग जी कल इंशाल्लाह। बस ठीक है, फिर आप इंशाल्लाह कहते हैं कि जो नंबर्स जो होते हैं वो 10, 15, 20 इस तरह के हों, ज्यादा माकूल होते हैं, तो अब 4 घंटे 8 मिनट पे क्या स्ट्रीम खत्म करनी, इसको 4.25 घंटे पे लेके जाते हैं। लेकिन ऑडियंस से दरख्वास्त है, नियरली 1000 लोग अभी मौजूद हैं। उबैद भाई का चैनल का लिंक जो है वो मैंने पिन कर दिया है, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे डन करके लिख दीजिए कि हो गया है। और अगले जो हमारे पास 7-8 मिनट हैं, इसमें हम क्लोजिंग भी करेंगे, अपनी अपनी तरफ से शुक्रिया भी सबका अदा करेंगे, और मीन टाइम जो है सब्सक्राइब आप करते रहें इंशाल्लाह। जैसे मैंने कहा कि हक की आवाज़ें फैलाने के लिए, या हक की बात फैलाने के लिए जितनी ज़्यादा आवाज़ें हो उतना बेहतर है। इंशाल्लाह अज़ीज़ उनकी सेपरेट स्ट्रीम स्टार्ट होंगी, मैं भी वहाँ पे एज अ गेस्ट जाया करूँगा कभी-कभी अगर बुलाया यानी कि कल जो है कैसर भाई, उबैद भाई, आमिर भाई के चैनल पर जा रहे हैं माशाल्लाह से।